अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी महाभारत अनरिवील्ड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट महाभारत। एमी गनत्रा एमी ज्ञानत्रा और टीजेडी पॉडकास्ट 21 और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। और ये पहला पार्ट भी है, और क्योंकि स्टार्ट करने लगे हैं तो पहली पार्ट होगा, क्योंकि पार्ट वाइज करेंगे, क्योंकि 2 घंटे का जो है ना ये पॉडकास्ट है, और कोशिश करेंगे कि 5-6 एपिसोड में हो ही जाए। और लेकिन ये है कि इसकी जो है रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, तो और हमने भी ये कहा था कि कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें जो है वो हमें सही से करेक्ट पता चले कि कैसे हुआ था महाभारत में, एंड पे भी, शुरू में भी। तो वो ये पॉडकास्ट लेके आए हैं, अभी देखते हैं हम भी। और क्योंकि हमने तो अभी तक देखा नहीं है, देखते हैं क्या 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 है। और जो है 20-20 मिनट का पार्ट करेंगे, और एंड पे जो है अपना रिव्यू भी देंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। और भीष्म वो प्रतिज्ञा नहीं लेते तो महाभारत होने की कोई कारण ही नहीं था। सत्यवती स्वयं कहते हैं कि आप अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह कर लीजिए। वो कहते हैं नहीं, कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने कहा है कि मैं स्वयं राजा नहीं बनूंगा और मैं नित्य ब्रह्मचारी रहूंगा, ताकि मेरे बच्चे भी ना हो जो कभी भी इस सिंहासन पर अपना दावा ठोक सके। सारे भाई जो है ना वो एकदम आकर्षित हो गए हैं द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी का सौंदर्य भी वैसा है, पर्सनालिटी उनकी जो है वो ही ऐसी। और ये बात ऑब्जर्व करते हैं युधिष्ठिर, और उनको लगता है कि अगर किसी एक से इसका विवाह किया गया तो पांडवों की जो यूनिटी है ना वो निश्चित ही टूट जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं सर्वेशाम भार्याम भविष्यति, ये हम सबकी भार्या बनेगी। ना कोई भाई विरोध करता है, ना द्रौपदी स्वयं विरोध करती है, ना कुंती माता विरोध करती है, तो सबके कंसेंट से ये बात हुई। अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा द्रौपदी ने कहीं पर भी नहीं कहा। पूरे महाभारत में किसी ने भी द्रौपदी का अपमान, उसे बंदी की का अर्थ होता है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं। कर्ण ने केवल कहा, वो कहता है कि एक स्त्री का तो एक ही पति होता है, इसके तो 5-5 पति है, ये तो वेश्या ही है। ये एक वस्त्रावा विवस्त्रावा, ये एक वस्त्र में आए या नग्न आए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो वेश्या ही है, इसलिए इसको ले आओ और वासान से उपहार, इसके कपड़े निकालो। ये आइडिया भी जो है ये कर्ण का है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। टीजेडी पॉडकास्ट के इस संस्करण में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अमी गणात्रा जी। नमस्कार अमी जी। नमस्ते संजय जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमी जी महाभारत अनरेवल्ड और रामायण अनरेवल्ड, ये इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। इन्होंने महाभारत और रामायण का बहुत ही सुंदर विवेचन किया है। अमी जी ये बताएं, महाभारत और रामायण, इन दोनों को बहुत सारे लोग, तो मैं ये मानूंगा कि ये जो हमारा एक इंडोलॉजी का जो प्रकल्प है वो इसको मैथोलॉजी कहता है, हम इसको इतिहास कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? नमस्ते संजय जी। पहली बात तो आपसे प्रत्यक्ष मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली आपसे बातें तो हुई है, बट पहली बार इन पर्सन मिलना हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अगर हम हमारी परंपरा देखें, ट्रेडिशन देखें, तो हमेशा से महाभारत और रामायण को इतिहास ही कहा गया है। पर जब उसका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन होने लगा, तब से उसे हिस्ट्री कहने में बहुत हिचकिचाहट लोगों को होती है, क्योंकि वो कहते थे कि इसको हम कैसे हिस्ट्री मान ले, ये तो हिस्ट्री हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप टाइमिंग वगैरह देखो तो जो 1500 एडी का, 1500 बीसी का जो टाइम है कि भाई आर्यन के बाद ही हमारा सब शुरू हुआ, इनका तो उसको प्रीडेट करता है। तो अगर प्रीडेट है तो सच कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हिस्ट्री है तो वो तो केवल जो क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम है उसी हिसाब से हिस्ट्री हो सकती है। इसलिए उनको दिक्कत थी कि माइथोलॉजी, इसको इतिहास तो नहीं कह सकते, पर ये कथा है तो फिर क्या कहो, माइथोलॉजी। अच्छा, माइथोलॉजी का अर्थ जो होता है वो कई बार हमको लगता है कि सब कुछ केवल मिथ्या है, ऐसा भी नहीं है। माइथोलॉजी का अर्थ होता है बिलीफ सिस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, की लोगों की मान्यताएं जो सच भी हो सकती है या झूठ भी हो सकती है, पर लोगों की मान्यता है।
परंतु मुझे लगता है कि अब जब हम जानते हैं कि जो क्रिश्चियन टाइमलाइन हमें दी गई है, आज तो वी हैव प्रूफ्स कि ऐसा नहीं है, आर्यन इन्वेजन एक्चुअली एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अगर हम हमारी परंपरा अनुसार देखें तो इतिहास इतिहास है। इतिहास जो शब्द का अर्थ है वो होता है इतिहास, असति, जो पहले हुआ था। तो अगर आप हमारी जो साहित्य देखें, जो भारतीय साहित्य, हिंदू साहित्य जो रहा है, उसमें बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है संजय जी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। वो श्रुति स्मृति इस प्रकार से हमारा मेन क्लासिफिकेशन है। श्रुति के अंदर के नीचे हमारा वेद, उपनिषद, ये सारे आते हैं। और स्मृति में दर्शन, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, ये सारे उसमें आते हैं। अच्छा, अब हमारे ऋषियों ने कुछ सोच समझकर ही क्लासिफिकेशन किया है ना। वो लोग सबको सब कुछ नहीं कह रहे हैं, और इतिहास वो केवल महाभारत और रामायण को कह रहे हैं। तो कुछ तो सोच समझ के कहा होगा। जब वो कह रहे हैं इतिहास, हमारे में काव्य की परंपरा रही है, हमारे में नाट्य की परंपरा रही है, उनको किसी को भी इतिहास नहीं कहा गया। तो जब वो कह रहे हैं कि ये इतिहास है, तो उसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो वो इतिहास जो पहले हुआ था। अच्छा, अब क्या होता है कि जिस प्रकार हमारा इतिहास लिखा गया है, या जिस प्रकार हम तक वो इतिहास आया है, तो आज के लोग कहेंगे, या पहले से भी इंडोलॉजिस्ट जो कहते थे कि अरे इसमें बहुत ज्यादा मिस्टिकल एलिमेंट्स हैं जिनको आप साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ तो ये सच नहीं है। अच्छा, इस बात में मुझे हमेशा लगता है कि भाई कौन सा बिलीफ सिस्टम ऐसा है जो आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो, है ना? क्रिश्चियनिटी साइंस ना। वर्जिन बर्थ, ये कैसे हो सकता है? बट ये जो ओनर्स कहता है ना कि साइंटिफिकली सब कुछ प्रूव करना है, वो हमारे ही माथे मढ़ा जाता है। एनीवेज, तो इसके कारण उनको और भी लगने लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। परंतु अगर हम इतिहास का डेफिनेशन देखें, जो हमारे अगेन स्कॉलर्स, जो हमारे विद्वान हैं, जिससे हमें आया है, तो इतिहास केवल एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट नहीं है। इतिहास का एक पर्पस रहा है, जो उद्देश्य है वो है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम, कि हमें जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बेसिकली एक अच्छा जीवन, एक गृहस्थ अपना अच्छा जीवन कैसे जिए, उसकी सीख इतिहास से मिलती है। और इस डेफिनेशन में वो ये भी कहते हैं पूर्ववृत्तम कथायुक्तम। पूर्ववृत्तम, अगेन नो कंफ्यूजन कि पूर्ववृत्तम ये पहले हुआ था, कथायुक्तम, और वो कथा के फॉर्मेट में है, जिसका अर्थ है कि उसमें कुछ कुछ मेटाफर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आज हमें लगे कि मिस्टिकल है, या उनके कहने के पीछे का भावार्थ ये हो जिससे हमें सही उपदेश मिल सके। तो ये तो इतिहास का उद्देश्य ही वही रहा है। इसलिए मैं तो इंसिस्ट करती हूँ कि महाभारत रामायण को इतिहास ही कहना है, और इतिहास ही है। इनफैक्ट आज आप देखो तो कितना सारा डेटिंग का काम चल रहा है, जो इतने सारे नक्षत्र का डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। उनको केवल एक काव्य लिखना होता है एंटरटेनमेंट के लिए, तो इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन करने की क्या आवश्यकता थी? नक्षत्र का अलाइनमेंट है, ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, जो तीर्थ यात्रा का वो वर्णन करते हैं, जो जीनियोलॉजीज का वर्णन करते हैं। कि जैसे आप महाभारत में देखो तो भले ही मेन कथा जो है वो पांडव कौरवों की है, पर उनके 50 जो उनके पूर्वज हैं, उनका पूर्वों का नाम दिया हुआ है ना? वैसे ही रामायण में अगर आप देखो तो 30-35 पूर्वजों का नाम दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास को संचित करके रखने का भी एक पर्पस था। तो हाँ, तो इतिहास है। माइथोलॉजी अब जिन्हें कहना है कह सकते हैं, क्योंकि हम तो सब चला ही लेते हैं पर है तो इतिहास। वैसे जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय परंपरा को पढ़ा जाना चाहिए, वैसे पढ़ा भी नहीं जाता है। कि कहा गया है कि आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार से किसी भी ग्रंथ को आप देख सकते हैं। और कई लोगों ने इसमें काम किया है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे नरेंद्र कोहली जी ने इसको पूरी तरह से आधिभौतिक रूप में प्रस्तुत किया। और इसके जो आध्यात्म के मायने हैं वो और भी अलग हैं इससे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पश्चिम की दृष्टि है वो इतनी संकुचित है, और वो जो है उनका जो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू है फाइनाइट टाइम वाला, उस फाइनाइट टाइम में वो बिल्कुल सिकुड़ कर, संकुचित होकर एक बहुत ही नैरो कंपस में चलती है। इसलिए वे यदि हमारी परंपरा में दीक्षित नहीं है
तो वे इसे समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं और उसके बाद फिर वो अपना नैरेटिव चलाते हैं, क्योंकि उनका सारा सिस्टम तो केवल ब्लाइंड बिलीफ पर है। एकदम आपने एकदम सही बात कही संजय जी। इसीलिए आप देखिए, जब इंडोलॉजिस्ट ने और उसके पश्चात जो हमारे वेस्टर्न एजुकेटेड इवन ऑथर्स राइटर्स रहे हैं, वो जब महाभारत को पढ़ते हैं ना, तो उनके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। वो कहेंगे कि भाई पांडव और कौरव अगर आप देखा जाए तो पांडव ने तो सारे रूल्स तोड़ दिए, युद्ध के सारे नियम उन्होंने तो तोड़ दिए, वो तो एक्चुअली विलेंस थे, परंतु हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, ऐसे हमेशा कहेंगे कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। अभी बोल रही थी ना पालकी शर्मा I expected better, but खैर that was, but वही इशू वही है संजय जी, फॉल ऑफ एन आइकन। इशू वही है ना कि वो धर्म को ही नहीं समझते कि कोई एक्शन क्यों हो रहा है, कोई निर्णय क्यों लिया गया है, कोई एक्शन किसी के साथ क्यों हो रहा है, किसी का आउटकम क्या है, वो समझ ही नहीं पाते क्योंकि धर्म नहीं समझते। और ऐसे ऐसे आइडियाज हैं कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास तो जो जीते हैं उन्होंने लिखा, इसलिए जो वो कहेंगे जो जीत गए वो हीरो, जो हार गए वो विलन। अच्छा, अब अगर हम हमारा इतिहास देखें, कॉलोनियल, स्पेशली कॉलोनियल इतिहास, तो हमने देखा है कि ये बात सही है, छेड़खानी होती रही है। पर मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि हम जब हमारा इतिहास, जब महाभारत रामायण की बात करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि वो लिखा किसने है। इज इट रियली रिटन बाय अ विक्टर, जैसे हमको कहा गया है ना। तो महाभारत की रचना करने वाले हैं वेद व्यास जी, कृष्णद्वैपायन व्यास, है ना। पहली बात तो वो ऋषि है, वो किसी ये कोर्ट के पोएट नहीं है कि कोर्ट के कवि हो और वो बस राजा पांडव जीत गए तो उनकी वखान करने लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक तो वो ऋषि है, इसलिए ऋषि जो हम जिन्हें हम मानते हैं वो वैसे ही सत्य लिखते हैं। पर अगर चलो ये भी बात मान ले कि ऋषि नहीं है, मतलब वो कवि है, उस प्रकार से भी वो लिख रहे हो, तो वेदव्यास जी थे कौन? उनका तो रक्त है कौरव पांडवों में, है ना। जो अंबालिका के साथ जो नियोग होता है और उससे जो बच्चे होते हैं वो है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो धृतराष्ट्र और पांडु जो है उनके जो पिता हैं वो तो वेद व्यास जी स्वयं है। इसलिए जो महाभारत के युद्ध की भी जो कथा है, उन्होंने अपने जो पौत्र हैं पांडव और कौरव, उनके विषय में लिखी है। अब इससे ज्यादा अनबायस्ड तो कौन हो सकता है, सबसे पहली बात तो, है ना। तो उनके लिए क्या कारण था कि भाई वो पांडवों को अच्छा बताए? नहीं, वो तो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उनसे अनबायस्ड सोर्स तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं ये भी बात, मैं कई बार जब यंगस्टर से बात करती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि अगर सपोज उनको थोड़ा सा लगाव ज्यादा होता, अगर सपोज बायस आ भी गया तो किसकी ओर आता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ वापस सोचो आप, पांडव जो हैं उन सबका जन्म भी नियोग से हुआ है। इसलिए वैसे देखा जाए तो वेदव्यास जी का जो रक्त है वो तो कौरवों में है, तो अगर उनका लगाव होता तो भी कौरवों से होना चाहिए था, है ना। तो उन्होंने कौरवों को हीरो बनाना चाहिए था, जबकि ऐसी बात नहीं है। वेदव्यास जी में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और इसीलिए जब वो शुरुआत में आदि पर्व में ही जब वो लिखते हैं, तब वो कहते हैं, दुर्योधन के विषय में लिखते हैं, दुर्योधन मन्युमय महाद्रुम, कि दुर्योधन जो है वो पैशन, रेज, इसका बहुत बड़ा वृक्ष है, और उस वृक्ष का जो स्कंद है वो है कर्ण, और जो उसका मूल है वो है धृतराष्ट्र। और युधिष्ठिर के लिए वो कहते हैं कि धर्ममय महाद्रुम, ये धर्म का जो पेड़ है वो युधिष्ठिर है, जिसका जो मूल है वो है कृष्ण। तो ये शुरुआत में ही वो एस्टैब्लिश कर देते हैं। पर क्योंकि वो दृष्टि अलग है, दृष्टि वही है कि अरे इन्होंने रूल तोड़ दिया तो अधर्म हो गया, धर्म की ही डेफिनेशन का उनको समझ नहीं है, कर्म के ही डेफिनेशन का समझ नहीं है, तो बहुत ही संकुचित दृष्टि से वो देखते हैं। बाहर वाले देखेंगे वो तो अलग बात है, वो तो देखते ही हैं। मुझे दुख ये होता है कि अपने लोग भी वही करते हैं। अपने लोग तो वैसे भी कॉलोनाइजेशन की बीमारी से पीड़ित है ना, मेंटल कॉलोनाइजेशन की बहुत बड़ी एक व्याधि है, उससे बाहर निकले तब बात हो। अच्छा, इसमें जब हम आरंभ होती है कथा तो महाराजा शांतनु से आरंभ होती है, और महाराजा शांतनु जो है वो स्वयं में जो उनका चित्रण है, जैसे आपने कहा कि भाई अगर विक्टर्स के हिसाब से लिखी गई होती तो ये जो इन लोगों के जो कमजोरियां बताई गई हैं, जो दुर्बलताएं बताई गई हैं,
इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सबका महिमा मंडन हो सकता था। और जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न लोर में वही होता है, चर्चिल का महिमा मंडन होता है, रूजवेल्ट का महिमा मंडन होता है। हाँ, आप अंदर जाएं तो बात कुछ और मिलेगी, लेकिन महिमा मंडन ही महिमा मंडन है। यहाँ तो महिमा मंडन नहीं है, शांतनु को दिखाया गया है, उसकी दुर्बलताएं दिखाई गई हैं। और एक जो मुझे लगता है, आपकी टिप्पणी चाहूंगा इसके ऊपर, कि ये पूरे महाभारत युद्ध का जो मूल है वो तो एक प्रकार से भीष्म के द्वारा किया हुआ एक ऐसा कृत्य है जो मुझे नहीं पता उसे धर्म की कहा जाना चाहिए या अधर्म कहा जाना चाहिए। तो ये एक परिप्रेक्ष्य है, और ऑफ कोर्स अगर भीष्म वो प्रतिज्ञा नहीं लेते तो महाभारत होने की कोई कारण ही नहीं था। इनफैक्ट केवल उस समय नहीं, उसके बाद भी तो अवसर आता है जब विचित्रवीर्य का देहांत हो जाता है और सत्यवती स्वयं कहते हैं कि आप अंबिका और अंबालिका के साथ आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये परिस्थिति तो नॉर्मल परिस्थिति नहीं है ना। ये इस समय तो आपको कर लेना चाहिए विवाह, क्योंकि अब तो कोई जो सिंहासन पे बैठने वाला ही नहीं बचा, ना ही कोई पुत्र है। तो वो कहती है कि आप इनसे विवाह कर लो, इनसे बच्चे भी आप पैदा करो और आप स्वयं राजा भी बनो। तभी भी वो मना करते हैं, वो कहते हैं नहीं कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने कहा है कि मैं स्वयं राजा नहीं बनूंगा और मैं नित्य ब्रह्मचारी रहूंगा ताकि मेरे बच्चे भी ना हो जो कभी भी इस सिंहासन पर अपना दावा ठोक सके। तो ये तो उन्होंने तभी भी कहा था। पर हाँ, मतलब अगर हम हाइंडसाइट में देखें तो कदाचित हम भीष्म को इस बारे में गलत ठहरा सकते हैं। फिर वो सिंहासन के प्रति इतना अधिक उनका दायित्व हो जाता है कि वे फिर धर्म और अधर्म में भी साथ देने की जब बात आती है तो भी वो सिंहासन का ही साथ देते हैं, भले ही सिंहासन जो है वो पूरी तरह से अधर्म के साथ जा रहा हो। इस पे ना मैं इस प्रकार से देखती हूँ संजय जी, जब युद्ध हुआ था तो जब युद्ध के विषय में संधि की बातें चल रही थी, तब वो हमेशा कहते हैं कि युद्ध मत कर। वो दुर्योधन को समझाते हुए कि युद्ध मत कर, तुम संधि कर लो इनके साथ। ये सब वो कह रहे हैं कि जो कहना चाहिए वो कह रहे हैं, परंतु जब इवेंचुअली युद्ध होने का निर्णय होता ही है तब फिर वो दुर्योधन के साथ जाते हैं। इसका कारण क्या, ये वो ना स्वयं बताते हैं। ये जब युधिष्ठिर, जब युद्ध शुरू होने वाला है उसके पहले युधिष्ठिर जाते हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म, इन सबको वो प्रणाम करने जाते हैं और उनसे विजय का आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो भीष्म उनको विजय का आशीर्वाद देते हैं और वो कहते हैं कि और तुम मुझसे जो भी चाहो तुम मांग लो, मैं तुम्हारी ओर से लड़ नहीं सकता, बट बाकी मुझसे जो भी होगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और वो कहते हैं इसका कारण ये है कि जो मनुष्य है ना वो अर्थ का दास होता है। उनका कहने का मतलब ये है कि वो जो हस्तिनापुर का राज सिंहासन है उसके वो एम्प्लॉई है, उनके वो सेवक है। तो क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उन्होंने हस्तिनापुर का नमक खाया है, इसीलिए वो उनके विरोध में नहीं जा सकते, ये उनका कहना है। अब वो वैसे देखा जाए तो पूर्णतः गलत है ऐसा भी नहीं है, गलत अलग दृष्टि से है, उस पर भी मैं बात करूंगी, बट वैसे देखा जाए तो वो पूर्णतः, अगर कोई अपने आप को कोई राष्ट्र का सेवक मानता हो तो ये पूर्णतः गलत नहीं है। जैसे हम देखें तो अगर भारत और किसी और राष्ट्र का अगर युद्ध हो रहा हो तो हमारे जो सेनापति हैं, जो सेना के लीडर हैं, वो अग्री करे या ना अग्री करे, हम तो यही चाहेंगे ना कि वो हमारी ओर से ही लड़े, है ना। तो उस भाव से ठीक है, परंतु भीष्म क्या केवल हस्तिनापुर के सेवक थे? वो तो हस्तिनापुर के मालिक थे। हाँ, वो ये नहीं मानते। वो वैसे देखा जाए तो पांडव कौरव के जो पैट्रियार्क हम कहते हैं ना कि सब कुटुंब के सबसे बड़े वो थे। तो महाभारत का अगर हम थीम समझे ना तो ये यही है कि धर्म संकट, कि कौन सा धर्म आपको पालन करना चाहिए। क्या वो हस्तिनापुर के सेवक थे? हाँ, क्योंकि उनका जो पगार अगर हम कहे, है ना, वो सब वहीं से आता था, उनकी रोजी रोटी है, जो उनका रहना करना है वो वैसे देखा जाए तो वहां से आता था। पर वो कुटुंब के सबसे बड़े भी थे, तो उस नाते भी उनका एक धर्म था, है ना। तो किस समय कौन से धर्म का आप पालन करो, वही एग्जैक्टली जो अर्जुन का प्रश्न है कि भाई मैं कुटुंब धर्म का पालन करूं या क्षत्रिय धर्म का पालन करूं। जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है, धृतराष्ट्र को पता तो था ना कि वो कर रहे हैं वो गलत है,
ये तो नहीं था कि वो नासमझी में कर रहे थे, नहीं, उनको पूर्णतः पता था कि वो गलत कर रहे हैं, पर उनको यह है कि मेरे पुत्र के प्रति मेरा धर्म निभाऊं या मैं राजधर्म निभाऊं। तो ये धर्म संकट सबको आया हुआ है, केवल दुर्योधन को नहीं आया। मैं कहती हूँ कि जिसे धर्म ही ना हो तो धर्म संकट के वो दुर्योधन को तो वो उसने तो कह ही दिया था ना, हाँ। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। वैसे इंटरेस्टिंगली संजय जी, ये जो श्लोक है वो महाभारत में नहीं आता, महाभारत पांडव गीता कुछ उसमें आता है। हाँ, बट हाँ वो सही है, वो उसमें सूट करता है, वो बिल्कुल सूट करता है उसको। तो मैं भीष्म का ये एंगल से देखती हूँ कि वो संकट था, और वो संकट में जब निर्णय लेने की बात आई तो उन्होंने सेवक धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी दी। जी, अब हम और आगे चले, महाराजा शांतनु से आगे चले और भीष्म प्रतिज्ञा से आगे चले, तो हमें मिलते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को अंधा बताया गया है, लेकिन वो केवल भौतिक रूप से ही अंधे नहीं है, मुझे लगता है वो पूरी तरह से मानसिक रूप से भी अंधे हैं। तो इसलिए ये जो चित्रण है, इसको आप कैसे केवल भौतिक देखती हैं या इसको आप प्रतीकात्मक भी देखती हैं? नहीं, मैं तो पूर्णतः वो अंधापन उनका भौतिक है, पर वो अंधापन उनके मानसिकता, उनका जो जबरदस्त वीडियो देखने के लिए मिली है जी। हम यही चाहते थे कि जब महाभारत पूरी हो चुकी है तो महाभारत से जुड़ी जो चीजें हैं वो डिटेल में जानने के लिए हम भी बहुत बेचैन थे, और ये एक ऐसा क्लिप है जिसमें बड़ी डिटेल से चीजें बताई जा रही हैं। अमी ज्ञानत्रा जो हैं वो सही एक्सपर्ट लगती हैं हमें महाभारत के हवाले से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सीरियल के माध्यम से जो भी चीजें हमने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं उसमें थोड़ा बहुत ये था कि अपनी टीआरपी के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए कुछ थोड़ा बहुत जो है इतिहास को चेंज किया जाता है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये रिटन है, और ये सारी चीजें जो हैं वो एक किताब के हवाले से जो कि वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत, उस हवाले से ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज तो हो ही नहीं सकता। तो जितनी भी चीजें होंगी वो 100% सही पॉइंट होंगे। इतिहास का डेफिनेशन भी इन्होंने बताया कि इतिहास वो चीज है जो कभी हुआ होता है, जिसका वजूद होता है, और उसके पढ़ने का और उसके बताने का एक पर्पस होता है। वो ये होता है कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी अभी जी रहे हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने हमें जो तरीकाकार सिखाया है वो किस तरह का था कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए और धर्म और अधर्म में अंतर भी रखना होता है, और ये सारी चीजों को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इतिहास से जो जुड़ी चीजें होती हैं वो हमें हेल्प देती हैं कि यार इतिहास में जो धर्म को मद्देनजर रखा गया था, इन पॉइंट को मद्देनजर रखा गया था, और इन पॉइंट को मद्देनजर रखकर हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं उनको कैसे लेकर चल सकते हैं, और हमने धर्म पे भी चलना होता है और अधर्म भी नहीं करना होता। तो उसमें हमारे पास एक ठोस दलील आ जाती है कि यार महाभारत में या रामायण में ये चीजें हुई थी ना, तो इसलिए हम जो है वो इस चीज को इस तरह से हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे भीष्म जी के बारे में स्पेशली पॉइंट, क्योंकि शुरुआत हुई है, शुरुआत महाराज जो शांतुल है उनका परिवार है सारा। भीष्म जी जो है वो पहला मुद्दा है, वो पहला पॉइंट है कि अगर भीष्म जी ये वचन ना लेते कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा और ना ही मेरे बच्चे होंगे, ना मैं सिंहासन के ऊपर बैठूंगा, और ना ही मेरी जो एक जनरेशन है वो आगे चलेगी, वो इस वजह से हुआ था कि अपने पिताजी जो हैं उनकी जो मोहब्बत थी उनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, कि माता जी जो हैं उनको उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि आप जो है महाराज से शादी कीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो आपकी औलाद होगी वही सिंहासन के ऊपर बैठेगी, मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। तो अम्मी जी भी यहीं पे यही पॉइंट बता रही हैं कि अगर भीष्म जी ये पॉइंट ना उठाते, ये वो वचन ना लेते, तो इस तरह से अधर्म कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भीष्म जी जो हैं वो तो धर्म पे चलने वाले थे, वो तो सारी जिंदगी उन्होंने धर्म पे ही चले हैं, उन्होंने अधर्म किया ही नहीं है। तो अगर वो इस तरह का वचन ना लेते तो जो महाभारत हुई है, महाभारत होने का कोई कारण ही नहीं बनता था। उसके बाद अगर उन्हें कोई अवसर मिला है दोबारा से शादी करने का, जो अवसर उन्हें मिला है, उस वक्त भी उन्होंने इनकार कर दिया था। अगर उस वक्त भी वो हाँ कर देते तो जो है कि महाभारत युद्ध जो है वो ना होता। लेकिन ये चीज तो होनी थी मेरे ख्याल में, क्योंकि ये एक इतिहास का हिस्सा इन चीजों ने बनना था,
और इसी तरह से ये मेंटली लेवल पर इंसान का जो बिहेव कह लें, फैसले कह लें, वो चेंज होते रहते हैं और जो चीज होनी होती है वो होकर रहती है। और बाकी वेद व्यास की अगर बात की जाए, जिन्होंने ये महाभारत लिखा है, ये भी हमें जानने के लिए मिला कि वो कौन थे। अम्मी जी से हमें ये गाइडेंस मिल गई है कि वो जो थे पूर्वज थे इनके, महाराज जो शांतुल है इनके, और वहां से जो सिस्टम चला है, ये क्या नाम है, धृतराष्ट्र और पांडव का, तो वहां से भीष्म जी भी, ये सारा एक घराना था, ये एक ही फैमिली थी ये सारी। तो वो अपनी फैमिली के बारे में जो चीजें भी उन्होंने लिखी हैं, वहां पे तो कोई जाहिर बात है वो अंतर नहीं कर सकते। अपनी फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो सारे के सारे हर इंसान को अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें सच लिखना और झूठ को भी दर्शाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वेद व्यास जी जो है, जो भी पॉइंट उन्होंने लिखी हैं पांडवों के बारे में और कौरवों के बारे में, क्योंकि दोनों उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो बिल्कुल 100% राइट पे होंगे, रियलिटी होगी, उसमें कुछ भेदभाव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों उनकी औलादे हैं, उन्हीं में से वो चले आ रहे हैं, उनमें अंतर तो वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये पॉइंट इसलिए जो है वो उभरा है क्योंकि कुछ लोग जो है वो मिथोलॉजी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मिथ है ये, और कुछ कहते हैं कि ये हिस्ट्री है। तो उन्होंने जो है वो इस चीज में वाजे किया है कि हिस्ट्री इस लिहाज से कह सकते हैं ना, हिस्ट्री है, क्योंकि वेद व्यास जी ने ये जो है वो लिखा है सारी कथा, ये सारी हिस्ट्री जो है उन्होंने लिखी है। और वो जो कौरव हैं वो उन्हीं का खून है, और पांडु जो हैं वो भी उन्हीं का खून है, और धृतराष्ट्र पांडु जो हैं वो उन्हीं के रथ जो है उनमें बह रहा है। और लेकिन कौरव का देखा जाए तो कौरव धृतराष्ट्र के जो है वो आगे खून वही चल रहा है। लेकिन जब देखा जाए पांडवों का, तो पांडवों में जो है वो भी एक किस्म के नियोग के जरिए आए हैं, वो मंत्र के जरिए जो आए हैं। हाँ, देवता तो के प्रसाद है। वो मतलब कि फिर वो वहां पे जाके वो है कट ऑफ हो जाता है वेद व्यास जी से। तो लेकिन ये है कि फिर भी उन्होंने जो है वो जो है जो है वो लिखा है। अगर विक्टर के साथ होता, विक्टर जो विक्ट्री जिनकी हुई है, अगर वो उस हिसाब से लिखा जाता, उन्होंने लिखा होता ये इतिहास, तो फिर वो उन्होंने अपनी कोई भी जो बुराई है, जितनी भी बीच में आई हैं, जो कुछ खामियां थी, वो भी ना शो करते, फिर वो भी जो है छुपा जाते। तो इससे पता चलता है कि ये हिस्ट्री है। तो ये काफी सारी बरीकी वाली चीजें हैं जो इन्होंने जो है ना वो थोड़ी बहुत शुरू में समझाई हैं, कि जो लोग सोचते हैं कि ऐसा है नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो जो है वो ये उन्होंने वेद व्यास जी का जो हवाला दिया कि उनकी जो है वो लिखी हुई जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सत्य लिखते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। और जो है उस रिलेटेड जो है वो साहब से वो शांतु की भी खामियां दिखाई गई हैं, शांतु जी की भी, और उसके बाद भीष्म जी की भी जो है वो कोई खामियां थी। लेकिन ये धर्म और अधर्म का जो है ना वो उन्होंने बताया कि ये धर्म संकट कैसे है। तो धर्म पे सब पे चल रहे थे, क्योंकि कोई किसी चीज को धर्म मान रहा था और उसी चीज को जो है वो लेके आगे बढ़ रहा था। जैसे कि उन्होंने भीष्म जी का कहा कि उन्होंने जो है सेवा की, पूरे जो है वो अपने हस्तिनापुर की सेवा का ठेका उठाया, उसी को धर्म जो है वो माना, और उन्होंने वही धर्म चूज किया और उसी धर्म को लेके आगे बढ़े। और फिर महाभारत में जो है वो कौरवों का साथ दिया, ना कि पांडवों का साथ दिया। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अम्मी जी भी बता रही थी कि उन्होंने अपना जो धर्म है वो एक धरती के साथ अटैच कर लिया था। जिस धरती के ऊपर वो रहे हैं, उनको लगता था कि हसनापुर में वो रहे हैं, वहां का उन्होंने नमक खाया है, वो उनकी जमीन है। तो इस वजह से उन्हें लगता था कि ये उनका धर्म है कि उस जमीन की रक्षा करना, हसनापुर की रक्षा करना उनके धर्म में आता है। तो इस वजह से उन्होंने ये सारा जो स्टेप लिए हैं। पांडवों के जो युधिष्ठिर हैं, जब उन्हें प्रणाम करने आए हैं, और उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से ये बोला है कि बाकी मेरी जो प्रिय है, जो दुआएं हैं, जो मेरा दिल है, जो मेरे जज्बात है, एहसास, सब कुछ मेरा तुम्हारे लिए है, लेकिन साथ जो है ना युद्ध में, वो मैं आपका नहीं दे सकता, वो कौरवों की तरफ से मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं हस्तिनापुर से। तो कौरव जो है वो हस्तिनापुर से हैं, इसलिए मुझे ये मेरा धर्म है कि मैं इनका साथ दूं। बिल्कुल, और इसी चीज पे जो है वो काफी सारी चीजें जो है ना वाजे हुई हैं अभी। और क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत जिसमें कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा बहुत डाउट रहता है हर चीज में। ज़ाहिर है कोई भी अगर पहली दफा देखेगा डाउट तो आएंगे, सवाल आएंगे, उनके जवाब जरूरी होते हैं। और ये जवाब है कि जो है भीष्म जी क्यों उनका साथ दिया आखिर, और धर्म के साइड के क्यों नहीं हो, क्योंकि वो धर्म उसको जो है अपना गए और उसी को धर्म समझ रहे थे, वही धर्म संकट आया। और दुर्योधन की बात उन्होंने की कि दुर्योधन ने तो धर्म ही नहीं था, तो उसमें धर्म संकट कैसे आना था। तो इसीलिए जो है वो ये सारा कुछ जो है कृष्ण जी ने जो है वो किया था कि धर्म जो है वो असल जो धर्म है वो इनको बताना है और वो दिखाना है और उसकी स्थापना करनी है। तो उसी वजह से युद्ध हुआ था। और अभी तो जो है वो इतने पार्ट में इतना जो है वो इन्होंने रिवील किया, काफी सारी जो है वो नॉलेज मिली, काफी सारी चीजें क्लियर हुई।
और अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल जी, तारक था और तारुफ में इतना ही होता है, लेकिन डीप डाउन जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि महाभारत हम कर चुके हैं तो। लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो डिफरेंट हैं, सुनने में, देखने में। हो सकता है डायरेक्टर ने अपनी तरफ से किया हो, राइटर ने अपनी तरफ से किया हो, क्योंकि ये 23 में ये कब बना था, ये जो महाभारत है ये लास्ट जो है 16 में 16 में 14 में मेरे ख्याल में, या 13-14 में, इतने में बना था वो स्टार प्लस का जो महाभारत है। हाँ, वो मेरे हाथ में आगे होगा, 14 से आगे होगा। 14 ही है, 13-14 ही है। तो वो जो सिचुएशन है अभी, मतलब वो जिस तरह की जनरेशन के हिसाब से चलना पड़ता है उनको, वो उस हिसाब से उन्होंने करेक्टर को करेक्टराइज किया है, ठीक है। और द्रौपदी जी की उन्होंने बीच में वो बात लेके आए जो खूबसूरत थी, और क्या नाम है उनका, युधिष्ठिर जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि अगर अकेले शादी करेंगे तो सारे पांडव जो है, और वो जो है उनमें एकता नहीं बचेगी और वो यूनिटी नहीं रहेगी। तो अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे ड्रामा में वो डिफरेंट वे में वो दिखाया गया है। वो कुंती माता जी से उनके मुंह से अभी तो निकल वो जाता ये है। हाईलाइट इन्होंने दिखाई ना, वो आगे डिटेल आएगी यार। हाँ, मतलब कि वो डिटेलिंग, मतलब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उस चीज के ऊपर कि यार चीजें जो हैं वो डिफरेंट होने वाली हैं, और हमने जो देखा है वो थोड़ा अलग होगा। हाँ, डायलॉग कहीं ना कहीं, स्टोरी का थोड़ा बहुत मॉरल जो है वो थोड़ा बहुत सेम टू सेम ही होगा, मतलब हाका कर ले ऊपर से, या वो जितना उन्होंने मोल्ड करना चाहे वो इसमें ये बता देंगी कि किस तरीके से और क्या हुआ और डीप डाउन क्या रियलिटी है। एक एक कैरेक्टर को वो पकड़ रहे हैं, और अभी मेरे हाल में लास्ट उस पे आए हैं, क्या नाम है, धृतराष्ट्र पे। हाँ, उन पे आए हैं, वो अंधे हैं नहीं है, क्या वो सिचुएशन, वो अंदर किस सूरत हाल जो है वो बताने लगे हैं। फिल वक्त तो उन्होंने तारक बताया है, और अभी स्टार्टअप हुआ है, और कमेंट सेक्शन ओपन है जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, साथ साथ ओपिनियन दें, और इन जितनी भी हमने वीडियो की है, क्योंकि साथ साथ आप ओपिनियन देंगे तो वो और बेहतर तरीके से हमें जो है गाइडेंस गाइड दी हो जाएगी। जाएगा, बिल्कुल। और इनकी वीडियो की लिंक और दूसरे चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद और होगी। जिन लोगों को नहीं पता, वो दूसरे चैनल पे महाभारत हमने की थी। बिल्कुल, और दूसरे चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। बिल्कुल। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।